नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत अररिया संग्राम से देखना शुरू कर चुके हैं। जिस जगह पे अभी हमारी मौजूदगी है ये अररिया संग्राम का सुगरवे नदी के आप कह सकते हैं कि तटबंध पर अभी हम लोग यहाँ फिल्माने के लिए मौजूद हैं। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जो 15वीं उनकी जो यात्रा है उस यात्रा के माते वह यहाँ आएंगे और इस सुगरवे नदी के ऊपर जो ये बना आप रिवर फ्रंट देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा जो है वो कल इसका जो लोकार्पण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। और इसका व्यू हम अगर दिखाने की कोशिश करते हैं तो काफी लंबा चौड़ा ये व्यू है। पहले ये एक सामान्य सी नदी हुआ करती थी और इस नदी को जो है वो 13.2 करोड़ के लागत से इस पूरे ही परिसर को जो है वो रिवर फ्रंट का प्रारूप दिया गया है, रूप दिया गया है। और इसी के इनॉग्रेशन में लोकार्पण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आना यहाँ होगा और काफी ये बहुत बड़ा परिसर बन करके ये तैयार हुआ है। बता दें कि जो यहाँ के जेई हैं उनकी बातों को अगर माने, उनका मानना है कि 14 करोड़ समथिंग का ये योजना था जिस फ्रंट को जो है वो बनाया गया है। यहाँ हम दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रिवर फ्रंट जो बन करके तैयार हुआ है करोड़ों के लागत से। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से इसको इनॉग्रेट करेंगे, लोकार्पित करेंगे। बता दें कि ये इसलिए बनाया गया है, ये सुगरवे एक नदी है जो अररिया संग्राम से होकर के ये गुजरती है। ये इसलिए बनाया गया कि इस रिवर क्योंकि बगल में ही मिथिला हाट है और मिथिला हाट में जो बड़की पोखर नाम का एक तालाब है, जिस तालाब को मिथिला हाट के अंतर्गत रखा गया क्योंकि अब मिथिला हाट एक पर्यटन स्थल बन चुका है। वहां के तालाब गंदा ना हो और पर्यटन के दृष्टिकोण से वो निर्मल रहे, इसको लेकर के उस बड़की जो पोखर है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो साफ सफाई में लग चुके हैं और इस नदी के ऊपर इस रिवर फ्रंट को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि उस समय अररिया संग्राम का जो बड़की तालाब है उस तालाब में छठ व्रतियों को छठ करने के लिए अब कमोवेश दिक्कत होने लगी थी। और इस नदी के इस तरीके से जो इसको रिवर फ्रंट बनाया गया है, अब यहाँ छठ व्रतियों के लिए ये एक सौगात भी है और यहाँ पे छठ व्रती जो हैं वो छठ कर पाएंगी। मुख्यतः इसका उद्देश्य यही था कि जो छठ व्रती बड़की तालाब में जाकर के छठ करते थे, हालांकि जो मिथिला हाट का प्रबंधन है उसने कभी भी मना नहीं किया, लेकिन सरकार ने इसको देखते हुए ये बड़ा ही रिवर फ्रंट बना करके सौगात दिया है, ना सिर्फ अररिया संग्राम वासियों के लिए बल्कि झंझारपुर वासियों के लिए। कल का दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, काफी आह्लादित करने वाला जो ये दिन है। और आप देख सकते हैं कि चारों ही तरफ जो है वो स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया है, जो लाइट की जो व्यवस्था है वो भी लगाया गया है। पूरा जो परिसर है उसमें कमोबेश 82 लाइट दिए गए हैं। सीढ़ी जो आप देख सकते हैं कि नदी के नीचे सीढ़ी जो है वो 400 मीटर तक का रेंज का जो है वो यहाँ पे सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। तो मुख्य जो इसका उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यहाँ पे आकर के लोगों को ये अर्पित करेंगे, यानी लोकार्पित करने के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ प्रगति यात्रा के माध्यम से आने वाले हैं उसका मात्र एक उद्देश्य था कि जिस तरीके से मिथिला हाट में लोगों को अब दिक्कतें हो रही थी क्योंकि वो एक पर्यटन स्थल का क्षेत्र बन चुका है, तो उस क्षेत्र में जो बड़की तालाब है उस तालाब में छठ व्रतियों को छठ करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि प्रबंधन के द्वारा नहीं कहा गया कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी को लेकर के पूर्व मंत्री और वर्तमान समय में जो राज्यसभा के सांसद हैं संजय झा का भी यहाँ गांव है, यहाँ के वो मूल निवासी हैं, तो उनके ही देख रेख में तमाम चीजों का जो है वो स्वरूप दिया गया है, छठ व्रतियों को सौगात दिया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद आएंगे और तमाम चीजों का जो है वो अभी आप देख सकते थे कि प्रशासन का भी आना हुआ था और तमाम चीजों का जो है वो अभी साफ सफाई जोरों शोरों से जो है वो यहाँ के जो मजदूर हैं वो तमाम लोग यहाँ पे साफ सफाई में लगे हुए हैं। और काफी मनोरम ये दृश्य है जिस दृश्य को अभी हम लाइव सिटीज के माध्यम से आप सभी को दिखा रहे हैं। कमोवेश ये
काफी बड़ा एरिया है और उस एरिया को, इस ब्रिज को अगर आप दिखाते हैं तो यही रिवर फ्रंट है, जिस रिवर फ्रंट की लागत जो है वो 13 करोड़ से भी अधिक है और छठ व्रतियों को कल ये सौगात दिया जाएगा और जोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। मधुबनी से लाइव सिटीज के लिए सानू झा की रिपोर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।